हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज़। मैं इसमें 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा रही हूँ जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसका फ़ायदा उठाएं। लेक्चर शुरू करने से पहले इस वर्ष यानी 2025 का 15 अगस्त का थीम जान लेते हैं। इस वर्ष जो है 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया और इस वर्ष का थीम था नया भारत। हम याद रखेंगे 15 अगस्त 2025 यानी 79th इंडिपेंडेंस डे का थीम क्या था? नया भारत। चलिए आज के पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडर विच मिशन विल इंडिया बिल्ड एन एयर डिफेंस सिस्टम बाय 2035? भारत 2035 तक किस मिशन के तहत एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगा? चलिए मैं आंसर बताने से पहले बता देती हूँ कि ये अभी मैं कुछ स्कीम का नाम बताऊँगी या इससे रिलेटेड क्वेरी होगा जो कि प्रधानमंत्री ने जो है लाल किला से जब भाषण दिया था उन्होंने उस टाइम ये सब का जिक्र किया था, इसीलिए ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो हम लोग इसे ज़रूर ध्यान में रखेंगे। चलिए बताइए 2035 तक कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम बनाने का बात किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिशन सुदर्शन चक्र। 2035 तक जो है मिशन सुदर्शन चक्र बनाया जाने का बात किया गया है। और मिशन सुदर्शन चक्र क्या होगा? ये एक एयर डिफेंस सिस्टम होगा। चलिए ध्यान में रखेंगे हम। Who has been appointed by IOC as the mental health ambassador of athletics? IOC ने किस खिलाड़ियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर नियुक्त किया है? अगर आप ये फोटो में जो है इनको पहचानते हैं तो इसका आंसर आपके लिए हिंट हो जाएगा एक तरफ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को जो है आईओसी का मेंटल हेल्थ एम्बेसडर फॉर एथलीट्स चुना गया है, ठीक है। और अभिनव बिंद्रा कौन है? ये एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं शूटिंग में, ठीक है। Which new scheme promises 15,000 as a one-time grant to first-time employees in the private sector? कौन सी नई योजना नीति क्षेत्र में पहली बार कर्मचारियों को 15,000 की एक मुफ्त राशि देने का वादा करती है? इसे भी प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के दिन जो है इसका जिक्र किया था, इस स्कीम के बारे में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना। इस प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के अंडर जो है 15,000 जो है एक मुफ्त राशि देने का वादा किया गया है। ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में जॉब को जो है बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लाया जा रहा है। बाय विच ईयर विल इंडिया लॉन्च मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स? भारत किस वर्ष तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स लॉन्च करेगा? 2024, 2025, 2026, 2030? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2025 के लास्ट तक एंड तक जो है मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप का ये किया जाएगा भारत में, ठीक है। भारत जो है 2025 तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स लॉन्च करेगा। इसके बारे भी जो है नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन इसके बारे भी जिक्र किया है। बाई विच ईयर इज़ इंडिया एमिंग टू इंक्रीज इट्स न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी 10-fold? भारत अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2047 तक जो है इसका परमाणु ऊर्जा को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है इंडिया का। 48 सीनियर राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? वेयर वॉज द 48 सीनियर नेशनल थ्रोबॉल चैम्पियनशिप हेल्ड? न्यू दिल्ली, रांची, लखनऊ, भोपाल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची में जो है 48 सीनियर राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। हु इज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी अ ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित बेस्ड ऑन क्रिकेटर रोहित शर्मा? क्रिकेटर रोहित शर्मा पर आधारित जीवनी अ ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित के लेखक कौन हैं? बोरियार मजुमदार, हर्षा भोगले, आर कौशिक, सुनील गावस्कर?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर कौशिक। आर कौशिक जो है अ ट्रीटिज फॉर रिमार्केबल रोहित के जो हैं ऑथर हैं। और ये किस पे बेस्ड है? ये रोहित शर्मा के क्रिकेट लाइफ पे बेस्ड है। कैसे एक छोटा सा शहर का लड़का भारत का कैप्टन कैसे बना, इस पूरा जर्नी को इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ऑल वेमेन क्लीन स्ट्रीट फूड हब मॉली इनॉग्रेटेड? माउली। भारत का पहला ऑल वुमेन क्लीन स्ट्रीट फूड हब माउली कहाँ उद्घाटित हुआ? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये नाम से आप थोड़ा गैस लगा सकते हैं कि ये एक्चुअली कहाँ का होगा। ये माउली, माउली टर्म से देखिए आप ऑप्शन तक पहुँचने का कोशिश करिए, सही ऑप्शन के तक। और ये फर्स्ट है, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया फर्स्ट ऑल वुमेन क्लीन स्ट्रीट फूड हब माउली का बात किया गया ना, तो कहाँ पे किया गया ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई में भारत का पहला ऑल वुमेन क्लीन स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन जो है हुआ है। नेशनल हैंडलूम डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? 15 अगस्त, 7 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त। 7 अगस्त को जो है नेशनल हैंडलूम डे बनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? इसी दिन जो है स्वदेशी मूवमेंट 1905 का जो है ये शुरू किया गया था, इसीलिए उसको याद करने के लिए, उसको वैल्यू देने के लिए जो है वो 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। Where will the first ever Khelo India Water Sports Festival be held from August 21 to 23rd? 21 से 23 अगस्त तक पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? वेमनाड झील, डल झील, चिल्का झील, लोकतक झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डल झील। डल झील में जो है फर्स्ट पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम होने जा रहा है ये, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ होने जा रहा है? डल झील में। देख लीजिए यहाँ पे मैं लगा दी हूँ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। 2025 में जो है पहला वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल मनाया जाएगा। कहाँ पे मनाया जाएगा? ये डल झील श्रीनगर में। कब होगा ये? 21 से 23 अगस्त के बीच होगा। कौन कौन से स्पोर्ट्स से देख लीजिए। इसमें 400 प्लस एथलीट भाग लेने वाले हैं। और इसे ऑर्गेनाइज कौन करने वाला है? ये जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है, इसको ऑर्गेनाइज कौन करेंगे? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल मिल करके जो है करने वाले हैं। चलिए, खेलो इंडिया तो आप सुने होंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। अब ये भी आ गया खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तो ये सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था? खेलो इंडिया ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 2017-18 में, ठीक है। 2017-18 में खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। किस लिए? जो अलग अलग जो जिसको मौका नहीं मिल पा रहा है, वैसे लोगों को टैलेंट को ढूंढना, खेल से रिलेटेड टैलेंट को ढूंढना,